चलो लास्ट वाली वीडियो में मैंने पता क्या अब पूरा जो एक मतलब 20-30 मिनट की कोई वीडियो थी, उस वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, पूरा ए टू जेड। फोर्थ चैप्टर में जो भी है, मतलब जैसे एग्जाम पास में हो तो तुम उसको देख लोगे तो वो हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मान लो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, तो में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो इतना तो जानते ही है कि भाई आता है, बस एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या है इस चैप्टर में। तो वो क्विक रिवीजन के लिए फिर एक मैं 4-5 मिनट की एक वीडियो बना देता हूँ। इसमें मैंने देखो ये क्वेश्चन आया है पेपर में, आया क्वेश्चन क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। चैप्टर का नाम ही है ना कि टू वेरिएबल में आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब पावर एक, देखो डिग्री एक होने, वेरिएबल की डिग्री एक है, एक्स की भी डिग्री एक है और वाई की भी डिग्री एक, सो दैट इज लीनियर। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों एक साथ जीरो हो गए या एक भी जीरो हो गया तो फिर वो टू वेरिएबल नहीं होगा, वन विल वैनिश। जैसे मान लो ये बी जीरो हो गया तो ये वाई खत्म हो जाएगा, तो ये एक्स में क्या हो जाएगा, एक्स में लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन लिखो, तो एक्स और वाई दोनों होने चाहिए साहब। तो इसलिए ये कंडीशन है, ये याद रखना है, पेपर में आता है। ठीक है, फिर दूसरा जैसे अभी 4.1 में है ना, 4.1 में सेकंड क्वेश्चन की साहब आपको ऐसे दे दिए और इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करके बताओ कि एबीसी की वैल्यू क्या है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बहुत शॉर्ट हो गया पिछले से एनसीईआरटी का सिलेबस। तो आप इसको कंपेयर कैसे करोगे, पहले तो देखो यहाँ राइट हैंड साइड में जीरो है, राइट हैंड साइड में जीरो, तो राइट हैंड साइड में जीरो, तो आप क्या करोगे, इस सारे जो भी है ये टर्म्स, इन टर्म्स को ट्रांसफर कर दो लेफ्ट में। तो ये 3x का 3x रह गया, 4y प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का 5 इधर आकर के प्लस का हो गया 0। अब आप क्या करोगे, इसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर करोगे तो देखो x का कोफिशिएंट क्या है 3, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a मतलब x का कोफिशिएंट 3। बहुत बच्चे क्या कर देते 3x लिख देते, क्या लिख देंगे, गलत है वो, 3x नहीं आता 3 आता है। देखना बच्चे लिखते हैं, तुमने भी लिखा है, मैं बता रहा हूँ कई बार लिखा है तुमने, 3x लिख देंगे, y के साथ वाला पूरा उठा करके -4y लिख देंगे, नो, y मींस b मींस y का कोफिशिएंट, तो y के आगे क्या लिखा है वो भी हो, तो y के आगे क्या लिखा -4, तो ये -4 क्या हो गया आपका, ये भी हो गया। और c का मतलब जो कांस्टेंट जिसके साथ x और y, मान लो अब एक चीज यहाँ पर जो कोई टर्म हो ही ना, जैसे मान लो 5 नहीं होता तो c क्या हो जाता 0, इस तरीके की जैसे मान लो y नहीं होता तो b 0 हो जाता, और यदि मान लो आपका x नहीं होता तो a 0 हो जाता। ये अभी क्वेश्चन दिया ना मैंने तुम्हें, लास्ट के दो क्वेश्चन जिसमें x और एक में x नहीं है, एक में y नहीं है, या एक में कांस्टेंट नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है। चलिए ये 4.1 इससे बात बन जाएगी। चलिए एक्सरसाइज तो हम करेंगे, बट यहाँ पर इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। फिर मैं आपको, ये तो सब मिक्सअप हो गया, सब कुछ इधर उधर हो गया। खैर यहाँ पर मुद्दे की बात देखते हैं। मैं आपको यहाँ ये समझाना चाह रहा था कि पहले जो क्वेश्चन था यहाँ 5 था, यहाँ क्या था 3x - 4y + 5 = 0। और मैंने ये कहा आपको कि सब एक काम करो, इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। लीनियर इक्वेशन क्या है ये समझ में आ गया, उसको एबीसी कैसे कंपेयर करेंगे ये भी समझ में आ गया। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करें। तो सॉल्यूशन के लिए जैसे मान लो अभी के नहीं है बेटा, कंसिडर 5, ये 5 है, के लिए मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा था। तो 3x - 4y + 5 = 0। आप यहाँ क्या करोगे, x की वैल्यू या y की वैल्यू कुछ लिखोगे, जैसे अभी लिखा है ना, तो y की वैल्यू 0 रख दो, तो जहां y है वहां 0 लिख दो। जैसा पूरा स्टेटमेंट है, जैसी इक्वेशन है वैसे की वैसे लिखो। 3x सेम, ये सेम आ गया, y की जगह 0, 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए इसको सिंप्लीफाई, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया, खत्म कर दो इसको, कहानी खत्म। यहाँ बचा 5, 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 माइनस का 5 होगा, 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा, सो x बिकम्स -5/3। गेटिंग दिस? तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, पहला x की वैल्यू होगी -5/3, कोमा y की वैल्यू हमने क्या ली थी 0, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सॉल्यूशन। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप दूसरा लिख सकते हो, दूसरा आप क्या लिखोगे, कुछ मान लो y की वैल्यू 4 पुट कर लिया, 5 पुट कर लिया, कुछ भी x की वैल्यू पुट कर लिया, और आप उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरा वेरिएबल निकाले ना, वो आपका सॉल्यूशन है। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन करेंगे, बट कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि क्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला आ गया। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ये है कि भाई एक बार ऐसा दे देगा कि जैसे मान लो के दे दिया, क्या दे दिया के, एक सॉल्यूशन और निकाला था क्या मैं, शायद निकाला होगा, एक सॉल्यूशन तो और निकाला है मैंने शायद, देखो एक सॉल्यूशन और निकाला मैं, उसी इक्वेशन में y की जगह क्या करा, -1 पुट कर दिया, क्या पुट करा, तो y की जगह -1 पुट करा बेटा, तो y की जगह -1 पुट कर दिया, 3x सेम हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 1 जा 4, और ये दोनों हो गया 9, 9 उधर जाएगा तो क्या होगा -9,
फिर ये 3 डिवाइड करेगा तो -3 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आ गया -3, -1। क्या है सॉल्यूशन? -3, याद रखो इसको, -3, -1 ये सॉल्यूशन है। अच्छा अब यार एक बात बताओ, -3, -1 ये तो सॉल्यूशन था, इसी वाले का 5 वाले का सॉल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन ये दे देगा कि इनमें से ये जो इक्वेशन थी उसमें से एक के आगे कोई मतलब एक अननोन इंट्रोड्यूस कर देगा, लाइक के, एक्स के आगे के लिख दिया, वाई के आगे के लिख दिया, या फिर कांस्टेंट में के लिख दिया, या के प्लस समथिंग कुछ इधर उधर करके लिख दिया, कुछ भी लिख देगा आपका। तो आपसे ये कहेगा कि साहब ये वाला सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जिसमें के या पी ए टी कुछ भी अननोन लिखा हुआ है, और कहेगा कि इसका ये सॉल्यूशन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नॉन? जो भी आपका अननोन है, के अननोन है, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या करोगे भाई, सॉल्यूशन है दैट मींस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। जो आपका सॉल्यूशन होगा वो 110% क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो हमने क्या करा, वही बात करी कि साहब ये वाला सॉल्यूशन बता ही रहे हो आप, तो आप ये वाला जो सॉल्यूशन है इसको सेटिस्फाई करेगा जी। अब ये सेटिस्फाई कैसे करेगा, देख लो कैसे करेगा। हमने क्या करा, x की जगह -3 रख दिया, y की जगह -1 रख दिया, और देन k की वैल्यू तो कहां ये वाला बेटा यहां पर रखा है, k की वैल्यू k रख दिया। इसको सॉल्व किया -9, इसको सॉल्व किया प्लस, ये सॉल्व करके -5 आया, -5 उधर जाएगा प्लस का 5, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ गई कि नहीं। तो आपको ये x और y की वैल्यू दे दे या बोल दे कि ये एक सॉल्यूशन है, तब ये आप इसको फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो ये चीज यहां अननोन की वैल्यू समझ में आ गई। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है, चेक वेदर दिस इज दिस -3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और नॉट। आपसे क्वेश्चन पूछा, चेक वेदर दिस -3, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। ये चेक करने के लिए आपको बोला, बताओ कि हल है कि नहीं। तो हल है या नहीं, क्या होगा उसके लिए हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो थी आपकी, दोनों तरफ बराबर साइड आ जाए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आपका वो सॉल्यूशन होगा। देखो यहाँ ऊपर मैंने एक लिया है कि चेक वेदर -3, 0 इज सॉल्यूशन और नॉट। तो आपने क्या करा, एक्स की जगह क्या रख दिया, -3, तो ये -3 रखोगे तो ये -9 बनेगा, 0 की वजह से ये 0 हो जाएगा, या 5 था तो 5 हो गया, -9 और 5 -4 होगा, राइट हैंड साइड में 0 था, तो -4 और 0 बराबर कैसे हो सकते हैं जी, तो वो बराबर नहीं होगा, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, यहाँ पर एक पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो समझा था, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन निकालो 2 3 4 जो भी सॉल्यूशन पूछे, और सॉल्यूशन देने के बाद वो पूछे कि इसमें अननोन जो है वो बता दो, तो ऐसा कर लेंगे। और कई बार ये बोल देगा कि चेक वेदर दिस सॉल्यूशन और नॉट, ये हल है या नहीं, तो आप ये क्या करोगे, इक्वेशन में पुट करना, दोनों साइड बराबर आ गई तो हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी हल होगा इक्वेशन का वो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो भी अलग है भाई। मैथ्स ये कहता है 2 इज नॉट इक्वल टू -2, मैथ्स तो ये कहता है 2 और -2 अलग है। 2 प्लस का है मतलब हमारे पास पैसा है, 2 माइनस का है मतलब 2 रुपए कट जाए, तो 2 रुपए। अच्छा एक बात बता, मैं कहूं तेरे पे 100 रुपए है और तेरे को मतलब तेरे से 100 रुपए कोई मांगता है, दोनों सेम बात है, अलग है। तेरे पे 100 रुपए का कर्जा है और 100 रुपए तेरे पास है, दोनों अलग है कि सेम है? मैथ्स तो यही कहता है। तो ये बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, -2 और 2 कैसे पॉसिबल है भाई, तुम मुझे बताओ, -2 जो है 2 के बराबर कैसे पॉसिबल है? नो, गलत। तो ये था सॉल्यूशन वाला पार्ट। 8 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो नहीं चाहिए। लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट हो गई, ये तो वही ये वाला तो देखो मैं बाद में क्लास में कराऊंगा, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, लाइक ऐसे कुछ दे देगा और कहेगा ये सॉल्यूशन है, तुम कर लाना ये वाले में। जैसे मान लो ये आपको एक क्वेश्चन दी और कहा कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो एम की वैल्यू बताओ, अभी बताया ना के वाली वैल्यू निकाले थे, सेम ऐसे ही इस एक्स की जगह -3 पुट करना, वाई की जगह 2 करना, और इसको सिंप्लीफाई करके एम की वैल्यू निकाल लेना। एट्थ में पढ़ा तुमने, तो ये करना, मुझे दिखाना तुम क्लास में, है ना। चलो एक लास्ट लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये था कि बेटा ग्राफ ड्रॉ करा, हाउ कैन वी ड्रॉ ग्राफ, कैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी ये मान लो ये इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2, अभी तुम्हें शायद -2 दिया था, है ना। बस x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है बेटा, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, और आपसे कहा कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यदि आप मास्टर हो तो 2 सॉल्यूशन निकाल लेना, नहीं सॉल्यूशन में गड़बड़ी करते हो, गुणा भाग
गड़बड़ करते हो तो 3 सॉल्यूशन निकालना, मैं तो आपको ये कहूंगा 3 सॉल्यूशन से तीनों एक लाइन पे आ जाएंगे पॉइंट, तो इसका मतलब आप ठीक ठीक जा रहे हो। यदि तीनों एक लाइन पे नहीं है तो फिर गड़बड़ है ना, तो आप वहीं से चेक हो जाएगा आपका। सो x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, आप इसके 2 सॉल्यूशन निकालोगे, मैं डायरेक्ट निकालूंगा। अब भाई आप x की 0 वैल्यू पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये -2 इधर चला जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो x 0 था, y -2 आ गया, सो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 0, -2। क्लियर। सेकंड सॉल्यूशन कैसे निकलेगा साहब, मैंने y की जगह चलो 1 ले लिया, y की जगह 1 ले लिया, आप x की जगह भी कुछ ले सकते हो, y की जगह 1 लिया, 1 और 2 क्या हो गया 3, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, तो x की वैल्यू -3, x की y की वैल्यू 1 नहीं थी। अब आपको कुछ नहीं करना, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज 0, -2 प्लॉट करेंगे, और जो है आपका 0, -2 और -3, 1 ये दोनों प्लॉट कर दो। जब कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करोगे दोनों पॉइंटों को मिला देना, ग्राफ बन जाएगा। ये थोड़ा सा ये वाली जो है ना, ये उसमें दिख नहीं रहा होगा, वहां उस समय बैटरी हो गई थी, खत्म हो गई थी, तो ग्राफ देख लेना यहाँ, है ना। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, आप 0, -2, तो आपको पता है x 0 है, इसका मतलब y एक्सिस पे पॉइंट होगा, तो -2 नीचे की तरफ होगा, तो ये 0, -2 पॉइंट होगा। -3, 1 सेकंड क्वाड्रेंट है ना, माइनस प्लस, तो -3 पीछे जाओ, ये -3 हो गया, और 1 यूनिट ऊपर जाओ, तो 1 यूनिट यहाँ ऊपर जाए, इसको इससे दोनों पॉइंटों को मिला देना। आप अप टू स्केल सही लेना, ये जस्ट मैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट लिया हूँ कि ठीक है साहब, ये वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा -3, 1, और ये हो गया आपका 0, -2। सो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो यही क्या हो जाएगी, ये लाइन बेटा इस वाले की x प्लस वाई प्लस इसकी वो जाएगी, ग्राफ हो जाएगा, है ना, डायग्राम ग्राफ, ये लो जी, ये इसका प्रेजेंटेशन हो गया, दैट्स इट, खत्म। इतना ही तो काम करना तो है, और क्या ही करना है, खत्म चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।